ओम शांति। आज सद्गुरुवार की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 7 नवंबर 2024। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। अर्थात इस संगम युग पर शिव बाबा स्वयं हमें आकर पढ़ाते हैं। उनके बेहद के ज्ञान रत्नों से भरपूर होकर हम माया के भय, काल के भय, सब परेशानियों और विकारों से मुक्त होकर सर्वशक्तिवान बन सफलता मूर्त बनते हैं। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? उत्तर है, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वह कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। अर्थात जो राजयोगी बच्चे हैं, राज ऋषि बच्चे हैं, वे अपनी पढ़ाई और अभ्यास से, विचार मंथन से सृष्टि चक्र के ज्ञान को और परम पिता भी हैं, टीचर भी हैं और गुरु भी हैं, इस निश्चित भाव में स्थित हो सदा निश्चिंत रहते हैं। करण करावनहार सब कर रहे हैं। हमें कर्मातीत अवस्था में स्थित हो अपने सभी पुरुषार्थ अच्छे से करने हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, परम शक्ति की छत्र छाया में बैठ शुभ संकल्पों, वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से वायुमंडल को स्वच्छ सुंदर बनाना है। अपने मन, बुद्धि, संस्कारों, आत्मा के गुणों, पवित्रता और स्वयं को बेहद के ज्ञान से संपन्न कर दैवी स्वरूप धारण कर देने योग्य बनना है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान हैं, इस कुदरत को साक्षी हो देखना है। अर्थात अंतर्मुख हो इस बेहद के नाटक का विचार मंथन करना है। सब अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं, इसलिए सबको भाई भाई आत्मा स्वरूप में ही देखना है। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस व्यर्थ से मुक्त हो समर्थ स्थिति धारण करनी है। दूसरा पॉइंट, सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है। हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। हम ब्राह्मण बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनने की कंबाइंड शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। माया के पिंजरे से मुक्त हो उड़ती कला में स्थित हैं। परम पिता की गोद में बैठ उनकी छत्र छाया में अज्ञान के अंधकार में डूबती आत्माओं का मार्गदर्शन करने योग्य बनना है। आज की मुरली से वरदान है, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। सुंदर वरदान में परम पिता हम बच्चों को समझा रहे हैं, माया कमज़ोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, ज़रूर कोई ना कोई कमज़ोरी तो रहेगी ही। ये व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमज़ोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। अर्थात अचल अडोल अवस्था में स्थित ना होने पर माया
बड़े बड़े लालच दिखाकर हमें शक्तिहीन अपना दास बनाने का प्रयत्न करती है। ऐसे में हमें सर्व संबंध परमात्मा से स्थापित कर, परम शक्ति से स्थापित कर अपना प्रत्येक कार्य उनके साथ होने का अनुभव के साथ करना है। कंबाइंड लाइट फरिश्ता बन जाएंगे तो माया का अंधकार हमें छू भी नहीं सकता। स्लोगन है, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। अर्थात संतोष धन के खजाने से भरपूर हो, संतुष्ट मनी बन अपना प्रकाश फैलाओ। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। परम शक्ति की छत्र छाया में हम सदा हैं सुरक्षित, सदा हैं खुश रहते। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं, सफलता मूर्त बनो। सेवाधारियों को सदा सफलता स्वरूप रहने के लिए बाप समान बनना है। एक ही शब्द याद रहे, फॉलो फादर। जो भी कर्म करते हो चेक करो कि ये बाप का कार्य है। अगर बाप का है तो मेरा भी है, बाप का नहीं तो मेरा भी नहीं। ये चेकिंग की कसौटी सदा साथ रहे तो जैसे बाप सदा सफलता स्वरूप हैं, वैसे स्वयं भी सदा सफलता स्वरूप हो जाएंगे। ओम शांति।